बड़ा कष्ट है हमें अपने ग्राम सभा से, मतलब हमारे जो प्रधान है अभी तक कुछ किए नहीं, उनसे मतलब दुखी होकर मुझे मैदान में आना पड़ा। मतलब अपना परिवार ना देखे, वो पूरा ग्राम ही उसका परिवार है। हमारे वर्तमान प्रधान थे, वो बहुत ज़्यादा हमारे ग्राम सभा में लूट खटोस मचा दिए थे। उनका जो है पूरा ग्राम सभा में विरोध है जो है, और वो इतना ज़्यादा गलत काम कर दिए हैं कि वो अपनी धरती माँ तक बेच दी। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सावघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत पैड़ा पचदेवरी में आए हुए हैं और यहाँ के एक प्रभावी प्रधान पद के दावेदार हैं। मेहीलाल उर्फ गब्बू के नाम से जाने जाते हैं। गाँव में इनकी जो छवि है, जिस वजह से ये जाने जाते हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं का परिचय लेते हैं, इनसे जानते हैं इनके परिचय के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप कुछ अपने बारे में बताइए। दोस्तों, मैं पैड़ा ग्राम सभा का प्रधान पद प्रत्याशी हूँ और जो है मेरा नाम मेहीलाल उर्फ गब्बू है और जो है मैं यहाँ से जो है प्रधानी का मतलब प्रबल दावेदार हूँ और यही सब है। मैं मतलब बड़ा कष्ट है हमें अपने ग्राम सभा से, मतलब हमारे जो प्रधान है अभी तक कुछ किए नहीं, उनसे मतलब दुखी होकर मुझे मैदान में आना पड़ा। और मौके पे मैं एससी कास्ट से हूँ, हमारा मौके पे सीट था, हमें मौका मिला और मैं मैदान में आ गया। जी, आपका स्वागत है। गांव में आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो एक प्रधान बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमारे ख्याल से प्रधान जो भी बने वो मतलब अपना परिवार ना देखे, वो पूरा ग्राम ही उसका परिवार है। वो पूरे ग्राम सभा को लेके चले और पूरे ग्राम सभा का ख्याल करे हैं, जो भी है पूरा जो है ग्राम सभा को मेंटेन रखे, जो है बिजली व्यवस्था सही देखे, पानी व्यवस्था सही देखे, नाली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था सही देखे। हमारे ख्याल से यही सब होना चाहिए। जो है वो पूरा विकास कार्य देखे, ना कि वो लूट खटोस में मतलब मचाए और जो है अपनी जेब ना भरे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राम सभा का ख्याल करे। हमारे ख्याल से यही होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। जितने भी दीन दुखियारी उनके जो है कार्यालय में उनके संपर्क में आए, उनके पास आए, उनका वो समस्त निदान करें समस्या का। जी। तो क्या आपको लगता है कि आप प्रधान पद के लायक हैं? जी सर, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम जो है बहुत कार्य मतलब प्रधानी सीट तो हमारी अभी जल्द आई है। इसके पहले हमारे ग्राम सभा में अभी इसी साल इसी सत्र में हमारे यहाँ सामान्य सीट था, जो कि चक्र चल रहा था एससी सीट का, और मौके पे जो है एससी मतलब सामान्य सीट बदल के एससी फिर आया काट के, मैं परिवर्तन होके जो है, तो मैं उसमें दावेदार बना हूँ एससी सीट में हैं, और सामान्य सीट इसके पहले था हैं, तो वो कट के बना, तो इसलिए मैं दावेदार हूँ जो है प्रधान पद के। जी, बहुत अच्छा है। तो एक सवाल ये उठता है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? एक नॉर्मल सा सवाल है, जैसा कोई एक मुख्य उद्देश्य होगा जो आपको प्रभावित किया होगा और इससे सीट आने के बाद में आपने फैसला लिया कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो कौन सा ऐसी बात है, कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिससे आप प्रभावित हुए और आप चुनाव मैदान में आ गए? इसका एक ही उद्देश्य है, जो हमारे वर्तमान प्रधान थे वो बहुत ज़्यादा हमारे ग्राम सभा में लूट खटोस मचा दिए थे। उनका जो है पूरा ग्राम सभा में विरोध है जो है, और वो इतना ज़्यादा गलत काम कर दिए हैं कि वो अपनी धरती माँ तक बेच दिए। और इसका हमारे पास प्रूफ है, गवाह भी हैं, सबूत भी है, गवाह भी हैं। सबूत नहीं भी है लेकिन गवाह बहुत हैं, पूरा ग्राम सभा गवाह। अगर हम सबूत ना भी दे पाएँ तो गवाही मैं दिलवा दूंगा 10, 20, 50 लोगों से, जो कि लोग जानते हैं हमारे ग्राम सभा का है। जो है कि हमारे ग्राम सभा जितने लोग हैं, बहुत से ज़्यादा लोग जानते हैं कि हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ा खेल हुआ है, ज़मीन बेचने खरीद फरोख्त का काम हुआ है। और ये सब काम मिलके सेक्रेटरी और लेखपाल प्रधान सब मिलके, जो भी कर्मचारी थे सब मिलके ये सब लूट खटोस मचाए हैं। ज़मीन बेचने के खेल में जो है हमारे लेखपाल जी और तहसीलदार मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सब, और प्रधान जी, इन लोगों की मिली भगत थी। जो लोग धनी थे, जो पात्र नहीं थे, जो कि दूसरे ग्राम सभा से आके हमारे ग्राम सभा में बसे थे, उन्हें सरकारी पट्टा दिया गया। और जो हमारे ग्राम सभा का भूमिहीन व्यक्ति था, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्हें नहीं दिया गया।
इसलिए हम बहुत दुखी हुए ग्राम सभा और उनके तमाम कामों से हम दुखी हुए, जो हमें मजबूरन राजनीति में आना पड़ा और जो है प्रधान पद में जो है उम्मीदवार बनना पड़ा। जी, यानी ये चीज़ कंफर्म हो गया कि आप प्रधान के कामों से संतुष्ट नहीं हैं। जी सर। तो वो कौन सा ऐसा काम था कि प्रधान जी ने नहीं किया और आप पीड़ित हुए? ऐसा कौन सा काम आपको परेशान किया उनका? उसके लिए जो है हमारे पास तमाम विकल्प है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हम 2-3 बार एप्लीकेशन हमारे यहाँ जो है तमाम अधिकारियों का दौरा होता है, हैं जो हमारे ग्राम सभा में अधिकारी आते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, सचिव जो है तमाम लोगों का दौरा हुआ। तो हमारे यहाँ एक बार रजनीश गुप्ता करके एक सचिव थे, उद्योग व्यापार मंडल के सचिव थे, लखनऊ से आए थे। उनके साथ में सीडीओ और सांसद जी भी आए थे। हमारे यहाँ पैड़ा प्राइमरी स्कूल पे उनका कार्यक्रम था, तो उनको हम एक बार एप्लीकेशन दिए तो उसे जो है नकार दिया गया। वो मतलब लेना नहीं चाहते थे और मैं देना चाहता था, तो मजबूरन मतलब किसी तरह वो हमारे उनके अर्दली जो है हमारे जो है मजिस्ट्रेट थे हैं, तो वो किसी तरह हमारा एप्लीकेशन लिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अभी चुनाव के जस्ट 1 महीना पहले हमारे यहाँ फिर जो है अधिकारियों का दौरा था, शहीद दिवस मनाया जा रहा था। तो वहाँ पे हमारे डीएम साहब और हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी हमारे क्षेत्र के, और जो है सीडीओ साहब और एसपी साहब, हमारे थाना के थानाध्यक्ष साहब, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उनके सामने मैं मंच पे चढ़कर उनको एक एप्लीकेशन दिया हूँ और उस पे 14 बिंदु हैं, 13 बिंदु जो है 13 बिंदु पे मैं एप्लीकेशन दिया था। हाँ, 13 मैटर था हमारे गांव में और जो है एप्लीकेशन दिया था। और मेरा एप्लीकेशन ऑनलाइन भी मैं किया था डीएम के साहब के यहाँ और सीडीओ साहब के, मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ मैं जो है अपना जो है एप्लीकेशन दिया। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सीडीओ के यहाँ जो एप्लीकेशन हमारा पड़ा वहाँ से सुनवाई हुआ और सीडीओ साहब जो है ब्लॉक पे भेजे कागज़ अपना और मेरा एप्लीकेशन, तो ब्लॉक से हमारे यहाँ एडीओ पंचायत साहब जांच करने आए थे। और जितने भी हम बिंदु पे दिए थे तो उसमें 2 बिंदु जो है ज़मीन का मैटर था, जो कि तहसील के अंतर्गत आता था। तो हमारे जो एडीओ साहब हमसे बताए कि ये 2 मैटर छोड़ दीजिए, तो उनसे हमने कहा कि जो है आप 2 मैटर छोड़ के बाकी और मैटर पे ध्यान दीजिए। और मैं अपने ग्राम सभा में घूम घूम के उनको जो है जितनी भी कमी था जो है सारा कमी दिखाए हर बिंदु पे, और उससे वो संतुष्ट भी हुए, कमी पाए भी मौके पे। लेकिन प्रधान जो है बहुत खुश होके घूमते हैं कि तुम एप्लीकेशन दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एडीओ साहब पता नहीं पैसा ले लिए कि क्या किए, जो है कोई कार्रवाई, बहुत ठोस कार्रवाई जो है हमारे प्रधान के खिलाफ नहीं हो पाया। आप प्रधान के साथ पूरे सरकारी तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी किसी ने नहीं सुनी, सब भ्रष्ट है, सब पैसा खा लिया, ये कर दियो। अब कार्रवाई नहीं हुआ तो आइए देखते हैं कि इनके हाथ में जो पेपर है उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या ये आरोप लगाए थे प्रधान के ऊपर कि एक्सेप्ट नहीं किया गया सरकार की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई? आइए थोड़ा देखें। जी सर, देख लीजिए, ये हमारा और हम आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। और अगर इसको पढ़ना शुरू किए करें तो हम तो करीब 13 पॉइंट इसमें हैं, हर पॉइंट में 5-5, 6-6 आरोप हैं और करीब 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। इनका आरोप है, पहला आरोप इन्होंने लगाया है कि हमारे ग्राम सभा पैड़ा में मेन रोड जैसे गांव में एंट्री करते वक्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आपको नाक बंद करके आना जाना पड़ेगा। ऐसा तो कभी नहीं हो कि नाक बंद करके कोई आ जा रहा हो, गंदगी का अंबार तो है। लेकिन क्या आप अभी कभी नाक पे हाथ रख के आए गए हैं उधर से? जी सर, गंदगी तो बहुत रहता है, लेकिन अब मान लिया कोई अब नहीं रखना चाहता है, लेकिन गंदगी है, मैं जांच करवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ गंदगी कहाँ है। जो दूसरा आरोप इन्होंने लगाया है कि हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ा खेल सरकारी ज़मीन बंजर आबादी बेचने का खेल हुआ है, प्रधान लेखपाल मिलकर बेचने का काम किए हैं। तो यानी जो सरकारी ज़मीन थी उसको प्रधान जी ने इधर से उधर किया है, ऐसा आपका आरोप है? हाँ, जो पात्र नहीं थे उनको दे दिया गया। अच्छा, अपात्रों को दिया गया? अपात्रों को दिया गया। अच्छा, तीसरा आरोप यह है कि एक ज़मीन प्राइमरी स्कूल के सामने की है जिसके कारण पैड़ा चौराहे पर मारपीट हुआ, जिसके बाद वाल्टरगंज थाना को पुलिस बल कुछ दिनों के लिए तैनात करना पड़ा। अच्छा, इनका चौथा आरोप
पाँच। जी सर, ये पूरा ग्राम सभा बता सकता है। अच्छा, पूरे ग्राम अच्छा। सभा वहाँ पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है पुलिस फोर्स लगी थी वहाँ 15 जी दिन। जी हाँ, जी जी जी। 15 दिन एक आरोप, इनका चौथा आरोप ये है कि हमारे ग्राम सभा किसी भी बिजली के खंभे पर लाइट नहीं लगा है, जी सर, आके कोई भी जिसके देख सकता है। जिम्मेदार ग्राम प्रधान है। तो क्या आप जी। प्रधान से रिक्वेस्ट किए थे कि खंभे जी, पे जी सर। बिजली लाइट लगवा दो? जी सर, जी सर। क्या बोले थे? जब एडीओ साहब आए थे जांच में, तो उन्हें हम उनसे उसमें एप्लीकेशन में हमारे लिखा संबंधित जांच प्रार्थी के सामने हो, तो हमको बुलाए और मैं वहाँ मौजूद था और प्रधान के भाई वहाँ मौजूद थे। तो उसी एप्लीकेशन में सब लिखा था और मैं रिक्वेस्ट भी किया था। तो जब वो अपना जेब भरने में लगे हुए थे, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है कि प्रधानी का चुनाव भी है जी और प्रधान जी की सीट भी नहीं आई है। जी जी तो सर। जितने बिजली के खंभे खाली पड़े हैं जी आप ही लगवा दीजिए, उस पे बल्ब लगवा दीजिए जी सर। और इसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं सर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब चूंकि ये हम लोगों का एससी सीट है, तो हम लोग तो उतने बहुत पहले से बहुत बने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों का कुछ संपत्ति तो है नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे जनता से वादा करता हूँ कि मैं अभी पहले अगर नहीं भी कर पा रहा हूँ, कोशिश तो करूँगा मैं पहले कर दूँ, लेकिन अगर पहले मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रधान बनने के बाद हमारा मुख्य जो है फोकस रहेगा हर बिजली के खम्भे पे। अरे वो तो बात की बात है, आप प्रधान बनेंगे तब जी जी सर। अलग। लेकिन अभी अगर आप पूरे गांव में नहीं कर पा रहे हैं, तो जो थोड़ा सामाजिक स्थान है, जैसे जी, जी, जी। काली माता का मंदिर हुआ, समय स्थान हुआ, या मदरसा हुआ, या बाबा का मजार हुआ, जो मेन जगह, वहाँ तो लाइट लगवा ही सकते जी हैं। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप कोशिश कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल कोशिश मेरी वही है। अच्छा। और हमारे जो है मुख्य मुद्दा है हमारा। और आपने पांचवा आरोप प्रधान के ऊपर लगाया था कि हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ा खेल शौचालय घोटाला का हुआ है। जी सर। किसी को गड्ढा देखकर चेक जारी किया गया, जी। तो पुरानी दीवार दिखाकर चेक जारी किया गया। शौचालय 100% पूरा नहीं हुआ, गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। जी। तो ये जब आप आरोप लगाए थे, तो गांव में कोई टीम भी आई थी जांच करने? जी सर, तो ADO क्या साहब वो आए थे क्या क्या बोल के गई थी टीम? वो बोले हैं कि मामला तो सही है, वो चेक भी किए हैं और वो मतलब 50-100% शौचालय देखने के बाद उन्हें लगा कि हाँ इसमें 100% पूरा नहीं है, किसी का द्वार नहीं लगा, किसी की छत नहीं लगा, तो वो देखे हैं मौके पे, सच्चाई से रूबरू हुए, वो उन्हें सच्चाई पता चला और उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पे कार्रवाई करिए। हैं, उसके बाद वो प्रधान जी से मिलने चले गए, फिर हम हमारी जांच पूरी करके। अब प्रधान जी से उनकी क्या वार्तालाप हुई अब तो वो जान पाए, एडीओ साहब। लेकिन प्रधान पे जब कार्रवाई नहीं हुआ कोई, मतलब तो हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात कि जो है, मैं एडीओ साहब से ये भी कहा था कि आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं मामला कोर्ट तक ले जाऊँगा, और मैं अभी तक कोर्ट में खैर गया नहीं। यानी आप कोर्ट में भी नहीं गए और कार्रवाई भी नहीं हुई। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके आरोपों में कोई दम नहीं था। नहीं, मैं एक मिनट, एक तो पहला ये चीज़ है कि आपके आरोप में कोई दम नहीं था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, आपके आरोप में दम था और आपने मन से लड़ा ही नहीं प्रधान के खिलाफ, सिर्फ गांव वालों को गुमराह कर रहे थे कि हम प्रधान के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन में जब एडीओ साहब आए, जब वो जांच देखे अपने सामने मौके पे, जो है जांच सही पाए, जो बिंदु हमने लिखा था वो हर बिंदु पे मामला सही पाए हैं। तो आपको कोर्ट में जाना था, मुकदमा करना था, क्यों नहीं किया? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए सर, मैं अभी बता रहे हैं आपसे, मैं एससी कास्ट से हूँ, आपसे बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों में जो है मतलब उतना मतलब तो क्यों एससी कास्ट वालों को ये कोर्ट ने कहा कि तुम लोग मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो? नहीं, धन नहीं है उतना, लेकिन अगर मतलब हमें मौका मिला तो मैं हर दुरुस्त कर दूंगा, हर मैटर। मतलब आप आर्थिक रूप से कमजोर थे? आर्थिक रूप से कुछ कमजोर थे। अच्छा, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत हैं? मानसिक रूप से मजबूत अच्छा, हैं। ठीक जी ठीक। सर। आपका छठवां आरोप था प्रधान के ऊपर कि हमारे ग्राम सभा में पोखरे के सुंदरीकरण के लिए प्रशासन द्वारा लाखों रुपया आया, जी सर। मगर एक भी पोखरे का सुंदरीकरण नहीं हुआ। ये बात सच्चाई है कि एक भी पोखरे का सुंदरीकरण नहीं हुआ, लेकिन अब ये नहीं पता कि पैसा आया था कि नहीं आया था। आया था कैसे, मतलब कैसे कह रहे हैं आप? आया था, जैसे वो वहाँ खाना पूर्ति हुआ है खाली, मतलब हाँ दिखा दिया गया कि थोड़ा बहुत। और सांसद जी उद्घाटन भी करने आए थे, जिस पोखरे का हमारे सांसद जी उद्घाटन किए थे सुंदरीकरण का, आप मौके वारदात पे जाके देख लीजिए। अच्छा, वो कौन सा पोखरा था जिसका सांसद जी आके उद्घाटन किए थे? ये हमारे शिव गुलाम सिंह जो स्थान है उद्यान विभाग का, उसके जस्ट बगल में एक पोखरा है, उसके सुंदरीकरण के नाम पे जो है उद्घाटन हुआ सर। माननीय सांसद जी किए थे, सरीश द्विवेदी जी, और वो आए थे कार्यक्रम में भाग लिए। तो वैसे सीढ़ी उड़ी छोटा मोटा बना के खाना पूर्ति कर दिया गया। सुंदरीकरण में कोई मतलब नहीं। इस बात पे तो विचार करने लायक है इनकी, इस बात पर कि सांसद जी आए और पोखरे का उद्घाटन करके गए, उसके बाद भी अगर पोखरे का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है तो ये चिंताजनक बात है। और आपका जो सातवां आरोप है कि हमारे ग्राम सभा में
मनरेगा काम बहुत कम हुआ है, मनरेगा का काम बहुत कम हुआ है। सारा का सारा काम जेसीबी मशीन से करवा के मिट्टी बेचने का काम हुआ है। तो जब पोखरे में जब जेसीबी चल रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना था, फ़ोटो खींचना था। अभी अगर हमारे हाथ में आता तो कुछ उसका मज़ा दिखाने में कुछ और होता, पूरा गांव समाज देखता। हाँ, तो वो जो है हमारे यहाँ 2-3 लोग वीडियो बनाए थे और जिसमें से जो है वो प्रधान जी से उनकी वार्तालाप हुई। हमारे जो है 2-3 ग्राम सेवक 2-3 सदस्य थे, उनकी वार्तालाप हुई प्रधान जी से, वीडियो बनाए थे। और 1-2-4 वीडियो अभी हमारे पास पुराने होंगे हमारे दोस्तों के पास, क्योंकि मैं मल्टीमीडिया अभी चला नहीं रहा था मौके पे है। तो वो जो है 2-4 वीडियो बने थे और मैं वो आपको बाद में उपलब्ध करवा दूँगा, है वो जो है निकलवा के दोस्तों से। आपका एक आरोप, 8वां आरोप ये है कि हमारे ग्राम सभा पैड़ा के हरिजन बस्ती में, अब एक किसी का नाम है, मैं अज्ञाराम, ठीक है आप नाम ले ही लिए, अज्ञाराम के घर के सामने कुआं है जिसमें अज्ञाराम का 5 साल का लड़का गिर गया था। बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद से उसको बचाया गया। प्रधान ने वादा किया था कि जाली लगवा देंगे, मगर जाली नहीं लगी। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जाली आज तक नहीं लगी, वो वादा किए थे वो। तब उनके वादे का क्या? उनकी सीट भी नहीं है और प्रधानी भी उनको नहीं लड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी आरोप लगा लो। अब सवाल इसमें करीब 13 आरोप है। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ, बताना शुरू करूँ तो काफ़ी समय हो जाएगा। समय की कदर करते हुए मैं अपने सवालों पर आता हूँ। इसको आप रखिए। बहुत ऐसे सारे सवाल हैं, गांव वाले वाकिफ़ हैं इस सारे सवालों से। मैं जो है एक बार दिखा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा दीजिए। जनता के बीच में अगर देख पाएंगे तो ठीक है, कुछ तो बिंदु आएगा। हाँ जो है ठीक मैं दिखाना चाहूँगा जनता। हाँ हो गया। अब कुछ सवाल ऐसे भी हैं, जैसे बात हुई थी कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है, जो सामुदायिक केंद्र है, जो भवन बने हुए हैं, तो आपका आरोप ये भी था कि बाहर के लोग आके उस पर कब्जा किए हुए हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या कहना चाहें? अब हमें जनता मौका देगी तो मेरा जो है पहला मतलब वही रहेगा काम कि गांव को मतलब हर मुसीबत से, हर जो है समस्या से छुटकारा दिला दूं। अपनी ग्राम सभा का ना कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा रह जाए, क्योंकि उसमें जो है मेरा कुछ नहीं जाएगा। हमें केवल आर्डर देना है, तहसीलदार और मजिस्ट्रेट को, लेखपाल को बुलाना है और मैं नपवा के एक एक धुर जिसका भी होगा, जिसका हक बनेगा जहाँ जहाँ, मैं दे दूँगा। जो है ज़मीन के खेल में जो ज़मीन का खेल हो रहा है और जो अवैध कब्जा है उसको चाहूँगा कि वो निरस्त कर दिया जाए जो है। तो आप प्रधान बनेंगे तो ऐसा कौन सा काम है जिस पे आप सबसे पहले फोकस करेंगे? मतलब आपके जहन में है कि आप प्रधान बनते ही सबसे पहले एक्शन लेंगे कि हम यही काम कराएंगे? अवैध ज़मीन से छुटकारा दिलवाएंगे और पहला काम यही है कि हमारे गांव का सुंदरीकरण जो है, अभी हमारा गांव सांसद भी गोद लिए थे लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे ग्राम सभा में 2 गांव आता है, पैड़ा पचदेवरी, और लोग कहते हैं मान लिया पचदेवरी में बड़ा विकास हुआ। हम तो गए हैं वहाँ, हम भी चुनाव लड़े हैं, गांव में घूम रहे हैं, लेकिन पचदेवरी में बहुत खास वहाँ से वो प्रधान थे तो लोगों ने कहा बड़ा विकास किया है प्रधान जी। लेकिन हम गए हैं, लेकिन हमारे जो है ग्राम सभा में 3-4 गाँव होते हैं। पैड़ा में 3 पुरवा है और पचदेवरी 1 गांव है, 4 गांव मिला के एक मतलब ग्राम सभा बना है। तो हम तीनों ग्राम सभा टहले हैं, मतलब हमेशा टहलते आए हैं, गांव लोगों से मिलना जुलना था हमारा। तो किसी भी पोल पे लाइट नहीं है। हमारा सबसे दुखी मतलब हालात है कि जो है मैं प्रधान बनूंगा तो हर पोल पे पहले लाइट लगाना चाहूँगा और हर घर के सामने नाली व्यवस्था हो, पानी का निकास बढ़िया हो और जो है हमारे ग्राम सभा की सड़कें अच्छी हों कि जो है लोगों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, वो आराम से आए जाए। ये 2-3 काम हमारा लक्ष्य है। यानी आपके हिसाब से आप ये सारे काम कराएंगे, तो ऐसा कोई तो एक काम होगा जो वर्तमान प्रधान कराए होंगे जिससे आप पूरा गांव संतुष्ट होगा, आप भी संतुष्ट होंगे। कुछ ऐसे काम भी जिससे हम भी संतुष्ट हैं, कुछ ऐसे काम जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कौन सा ऐसा काम है कि हाँ आप प्रधान जी ने ठीक काम किया? ये अब प्रधान जी जो है हमारे यहाँ जैसे 1-2 रास्ता निकलवाए, मान लिया जो है एक हमारे जो है रास्ता पेंडिंग था, जो है वो बांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है बस्ती बांसी राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर और पचदेवरी की तरफ जाता है, एक सेक्टर रोड का जो है निर्माण करवाए हैं। तो निर्माण तो वो करवाए, लेकिन जो है उस पर खड़ंजा लगवाए, लेकिन वो भी 2 नंबर का घटिया ईंटा लगवा दिए और बजट भारी भरकम निकाले हैं शासन द्वारा। जो अगर उनका आरटीआर दाखिल करके अभी हम जो है उनका बजट जानना चाहें तो जो है उसमें उनका फॉल्ट नज़र आ जाएगा। तो अगर अब आप जानना चाहेंगे तो जब वो घटिया ईंटा लगवा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आपको तुरंत एक्शन लेना था, रोकना चाहिए था।
हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मौके वारदात पे आप 24 घंटा तो हम तो कोई सरकारी पद पे थे नहीं, हम आम जनता थे अभी तक। जो आज हम उम्मीदवार बने हैं, अभी तक आम जनता थे, लेकिन हमारा भी घर परिवार है अपना, जो है इधर उधर फंसे थे, नहीं हर काम पे ध्यान दे पाते थे। तो लेकिन बाद में हमें जानकारी हुआ, जब हम देखे तो हमें ऐसा गुणवत्ता सामने आया हमारे। आपने इस गांव के सिवा और भी जो इसके पूर्वे हैं उसका भी आपने नाम लिया, जैसे पचदेवरी हो गया, पैड़ा पूर्वा हो गया, रोड के उस पार भी कुछ आबादी रहती है। तो इस गांव के सिवा अगर पचदेवरी की बात की जाए तो पचदेवरी में ऐसी कौन सी समस्या है जो प्रधान जी पचदेवरी में रहते हुए भी नहीं करा पाए? जैसे कोई कोई काम ऐसा छूट गया? अब उनके यहाँ हम तो खुद गए हैं, नाली व्यवस्था बहुत सही नहीं है। वो कहते हैं कि गांव के लोग भी बोले हैं कि प्रधान जी काम करना चाहते थे, मान लो, तो हम वो कर नहीं पाए। तो नाली निर्माण व्यवस्था नहीं है वहाँ, हमने देखा है, और बिजली व्यवस्था सही नहीं है। तो उन्होंने जो है, लोगों ने कहा कि प्रधान जी कह रहे थे कि जो है कोई पोखरा नहीं खाली है, कोई गड्ढा नहीं खाली है। तो वो प्रधान मतलब एक बहुत बड़ा पावर शक्ति होता है। तो अगर प्रधान जी चाहें तो ऐसा नहीं है कि वो नाली निर्माण ना करवा सके, कोई व्याध उत्पन्न करे ग्राम सभा का, तो ऐसा नहीं है। उनके पास पूरा पावर होता है। वो जब चाहें तो थाना अध्यक्ष को बुला सकते हैं, तहसीलदार को भी बुला सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो वो बनवाना नहीं चाहे, वो जो है राजनीति करना चाहते थे। जी, जब वो राजनीति कर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे, तो आपको सुझाव देना चाहिए था कि प्रधान जी आप राजनीति कर रहे हैं, आप ये काम करिए। कभी सुझाव नहीं दिया बीच में ठंडे दिमाग से? नहीं, अब उनका हमारा बनता नहीं है। हम चूँकि हम जो है उनसे हमारा कोई मतलब बात ही नहीं वो करना चाहते हैं। वो जो है उनके 2-4 जो हैं अपने जो है चेले चपाटे लेके वो अपना इधर उधर भटकते हैं, और पूरे जनता से संवाद करते नहीं, कभी खुली मीटिंग करवाते नहीं हैं, कभी जनता सुनना नहीं चाहते हैं। वो केवल आते हैं चुप्पे चोरी, इनसे उनसे मिलके चुप्पे से भाग लेते हैं। वो जनता के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। उनका जो है मतलब बायकाट ही रहता है, मतलब हमेशा। ठीक है, ये तो पुरानी बातें थी, पीछे की बातें थी, पीछे प्रधान के ऊपर जो आरोप लगे हैं। जी जी आपको पता है आपके सामने जो लोग लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, रामफेर गौतम, जी बहुजन समाज पार्टी के एक जुझारू नेता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पूरी ज़िंदगी सिर्फ राजनीति ही किए हैं वो। जी आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जी आपको पता है? जी हमको जानते हैं, जी अच्छी तरीके से जानते अच्छी होंगे। तरह से जानते हैं। तो आप इतने धुरंधरों के आगे कैसे टिक पाएंगे आप? अब धुरंधरों के सामने बात यह है कि हम अभी पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं, इससे पहले मैं कभी आया नहीं था। और जहाँ तक रही बात, आप रामफेर गौतम की बात कर रहे हैं, तो रामफेर गौतम जो है, इनको जनता एक बार मौका दी थी, जो है प्रधान पद के लिए नहीं, बीडीसी पद के लिए एक बार मौका जनता दी थी। तो अगर ये जो है उनके लिए काम करते, बीडीसी जब पद पे ये थे, अगर ये जनता में अपना 100% में से अगर 20-30% भी खर्च कर दिए होते, तो ये जनता के बीच में एक बार हकदार बनते थे, कहने का हकदार बनते थे कि मैं बीडीसी था और ये काम मैंने किया था। तो जनता जो है उनको ज़्यादा केयर करती, हमको कम केयर करती, ये मैं मानता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि रामफेर गौतम एक बार बीडीसी चुनाव भी जीत चुके हैं, और आपका आरोप है कि वो एक भी पैसे काम नहीं कराए। नहीं, बिल्कुल नहीं कराए, हमारे सामने तो कहीं नज़र नहीं आया। अच्छा, ये बात है। तो इस बार जनता के मूड में ये रहेगा कि वो एक बार बीडीसी सदस्य रह चुके हैं, एक भी पैसे काम नहीं और कराए वो हैं। जिला पंचायत पद के दावेदार थे और अपना प्रचार भी कर रहे थे कि मैं जिला पंचायती लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने देखा कि जो है गांव में 80 सीट आ गया, मौका मिल गया है, तो जिला पंचायती छोड़ के वो ग्राम सभा में भिड़ गए। तो ऐसे लोगों का मतलब क्या मतलब बनता है? हमें तो नहीं चाहे, हम तो नहीं जानते कि मतलब जनता इनको केयर करेगी कुछ। और आपके खिलाफ गांव में और भी लोग हैं जो शिक्षित हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जैसे रोशन लाल हो गए, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक सुभाष हो गए। तो इन लोगों के बारे में कोई कमेंट, कोई राय आपकी? जी, हम तो यही जनता से राय देना चाहेंगे, जनता के बारे में बात करेंगे, जनता से कहेंगे, जो भी कहना है जनता से कहना चाहेंगे। तो हमारा जनता से यही रिक्वेस्ट है, आप वोट उनको करिए, जैसे मतलब युवा वर्ग हुआ, चाहे मतलब बुजुर्ग हुआ, चाहे नौजवान हुआ। हम यही चाहेंगे कि जो है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगे। अब जैसे हमने कहा कि हमारे ग्राम सभा में कार्यक्रम हो रहा था, माननीय सांसद जी मौजूद थे, विधायक जी और डीएम जी सब मौजूद थे। तो वहाँ हमारे ग्राम सभा तमाम प्रत्याशी मौजूद थे, तमाम जनता मौजूद थी। और वहाँ ये जो एप्लीकेशन हम लिख के दे रहे हैं, ये हम किसी से लिखवाया नहीं है, ये मेरा खुद की राइटिंग है। मैं आपको दे दूंगा ओरिजिनल कॉपी, ये मेरी खुद की राइटिंग है, मेरे मन की आवाज़ है, मैं अपने मन से लिखा हूँ। और मैं माननीय वहाँ डीएम जी के, सांसद जी के मंच पे चढ़ के एप्लीकेशन दे रहा था।
तो उस समय चुनाव नहीं था, ठीक है। तो ये हिम्मत मेरे अंदर है, और आप नेता किसी और को चुने तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो जनता से यही उम्मीद करेंगे कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो है आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं था एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, एक सवाल है, बुरा मत मानिएगा। जी। शराब को लेकर आपका क्या स्टैंड है? शराब को लेके अब भाई चुनाव चल रहा है, तो भाई सरकार जानती है, वहाँ बैठी है, तो सरकार बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है क्या हो रहा है जनता के बीच में, ऐसी बात नहीं है, सरकार को सब खबर है। अब हम यही कहेंगे कि चुनाव में जो है शराब परोसी ना किया जाए, पैसे के बल पे वोट जो है ना दिया जाए। कोई पैसा बांट रहा है, आप उसे वोट मत करिए, हैं, भले ले लीजिए मगर उसे वोट मत करिए। अगर उसे आप पैसा लेके वोट देंगे तो वो आपका विकास नहीं करेगा। आप जो है एक ईमानदार, एक दमदार प्रत्याशी चुनेंगे तो उसे वो आपको लाभ पहुंचाएगा। तो मतलब आप मानते हैं कि आप दमदार ईमानदार हैं? जी जी सर, बिल्कुल है। वो जनता बताएगी कि वोट के समय कौन ईमानदार है और कौन दमदार है, जी वो तो जब वोटिंग होगा। जी जी बताइए, क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो सीट है एससी है, जी और इसके बावजूद यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं, जी। जो बीत रहा है समय, जी आदर्श प्रताप सिंह जी उर्फ चुन्नू जी, जी वो इस चुनाव में दखलंदाजी कर रहे हैं, जी इंटरफेयर कर रहे हैं। जी आप जैसे लोगों को हराने के लिए वो किसी जी। तीसरे को खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? जी जी, हमें बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि वो कई लोगों के सर पे हाथ रख रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आज मैं ब्लॉक पे भी गया था अपना जो है फार्म खरीदने, अपना जो है फार्म भरने के लिए कागजात खरीदने, तो मैं ब्लॉक पे गया था। तो प्रधान जी का मौके तो अभी रिटायर होंगे, उनका ब्लॉक पे तो बहुत विशेष लेना देना तो था नहीं, लेकिन वो किसी प्रत्याशी के समर्थन में गए थे, प्रत्याशी के साथ जो मौजूदा ऐसी प्रत्याशी है, तो वो जाहिर सी बात है अपने कोटे से गए होंगे, उसके फेवर में गए होंगे, क्योंकि उन्हें जाना ब्लॉक पे कोई तो वो था नहीं विशेष ज़्यादा ज़रूरत, लेकिन वो गए थे किसी प्रत्याशी के साथ में, हैं, क्योंकि वो मौके प्रधान तो है नहीं कि उन्हें ब्लॉक पे काम पड़ गया। लेकिन अभी इस चुनाव के दरमियान जा रहे हैं, उन्हें दखल देना ही नहीं चाहिए। और वो 2-3 प्रत्याशियों के हमें जहाँ तक लगता है धीरे धीरे जनता जान जाएगी, हैं, वो 2-3 लोगों के मतलब पीठ पे हाथ रखे हैं कि मान लिया एक आदमी नहीं जीतेगा, दूसरा जीतेगा, दूसरा नहीं तीसरा जीतेगा, तो उनका जो है प्रधानी बरकरार रहेगी। और आजकल जो है यही लोग चाहते हैं कि आदमी पढ़ा लिखा ना हो, कुछ लोग, कुछ वर्ग यही चाहता कि वो जो है ब्लॉक तक ना जाए, और जो है और तहसील तक ना जाए, और झोरा उसका मेरे ही पास रहे, वो घर पे ही बैठा रहे। ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं। तो मेरा ठीक है, आखिरी सवाल है। गांव के युवा भी खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, कैमरे में भी कुछ लोग देख रहे हैं। जी। आपको पता है करीब 1000 से लेकर 1100 वोटिंग है इस गांव की। 1518 वोटिंग अच्छा, सॉरी, हमको नहीं जानकारी है। आप प्रधान हैं। 1518 वोटिंग है, जिसमें से 1000-1200 पोलिंग होने का उम्मीद है। जी, तो मतलब ज़्यादातर युवा ही हैं गांव में, तो युवाओं के लिए कोई खेल मैदान या जिम सेंटर या वगैरह ऐसा कुछ आश्वासन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम जनता हमको मौका दे रही तो मैं जनता के लिए, अभी मैं अविवाहित भी हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मेरा परिवार मेरा ग्राम सभा है, और मुझे बहुत ज़्यादा पारिवारिक चिंता है नहीं, और ना किसी का डर है, और जो है मैं खुल के काम करूँगा एकदम खुले दिल से। और युवाओं की रही बात, तो युवाओं के लिए जो है हम जो है एक जो है हमारे ग्राम सभा में बहुत बंजर ज़मीन पड़ी है, हमें भी मालूम है, और मैं कहीं बंजर ज़मीन में जो है मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाऊँगा, और उनके खेल कूद का सामान उपलब्ध करवाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ को समय देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।